नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। क्या आप भी अपने चेहरे की झाइयों से काफ़ी परेशान हो चुके हैं? आपने काफ़ी क्रीम्स का इस्तेमाल किया है, काफ़ी इलाज भी लिया है, हर किस्म का आप घरेलू या फिर बाहर की क्रीमें आप इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से ये कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप जब तक इन क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तब तक तो ये थोड़ा कम रहती है, लेकिन आप जैसे इनको छोड़ते हैं तो ये पहले की तुलना में और ज़्यादा बढ़ के आ जाती हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन झाइयों के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे ठीक होंगी। अगर आपको इनका इलाज जानना है तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में इसको शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, चेहरे की जो झाइयाँ हैं इनको मेडिकल की भाषा में मेलास्मा या क्लोआज़मा कहा जाता है। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको प्रेगनेंसी मार्क्स भी कई एक बार कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद में होता है। अगर हम 100 केसेस की बात करें तो 100 में से 90% केस ये फीमेल्स के अंदर होते हैं, 10% केस में मेल्स के अंदर भी मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन 90% के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं में मेलास्मा या क्लोआज़मा की समस्या हो जाती है। अगर आपको इसका इलाज जानना है तो आपको सबसे पहले इसका कारण समझना होगा कि मेलास्मा या जो चेहरे की झाइयाँ हैं आपके चेहरे पे क्यों हो गई हैं। देखिए, मेलास्मा होता है आपके शरीर में हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से। जब भी आपकी हार्मोन की साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी किसी भी वजह से, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपने देखा होगा खास करके प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको ये देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के अंदर जो एक नॉर्मल हार्मोन की साइकिल चल रही थी उसमें काफ़ी मेजर डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। और दूसरा केस कौन सा होता है? जब आपने एक लंबे समय तक किसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल किया हो तो आपको ये देखने को मिल जाता है, या किसी भी प्रकार से आपके अंदर पीरियड्स की डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिले तो उन केसेस में भी ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ जिन महिलाओं में थायराइड की समस्या होती है तो भी ये देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि आपके चेहरे पे जो ये झाइयाँ हैं ये किसी बाहर की चीज़ नहीं है कि बाहर से ये लग गया है तो आप बाहर का क्रीम लगाएंगे ठीक हो जाएगा। नहीं, ये शरीर के अंदर जो हार्मोन की साइकिल चल रही है उसका डिसबैलेंस है। तो अगर आपको उनको इलाज करना है तो आपकी जो हार्मोनल साइकिल है आपको उसको रेगुलेट करना होगा। देखिए, पहले हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद ये कैसे हो जाते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब होता है। नॉर्मल स्थिति की तुलना में कई गुना ज़्यादा में प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत होती है। तो बॉडी अपनी नीड को बढ़ाने के लिए पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है ताकि वो ज़्यादा काम कर सके। हमारे सिर के अंदर एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये शरीर की अन्य ग्रंथियों के ऊपर कंट्रोल बना के रखती है। तो जब भी शरीर में हार्मोन्स की कमी होगी तो बॉडी पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप ज़्यादा काम कीजिए ताकि ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रेशन हो सके। तो जब भी ये पिट्यूटरी अपने काम की तुलना में अधिक काम करेगी तो इसका साइज बढ़ जाएगा, तो ये ज़्यादा हार्मोन्स को निकालने लगेगी। तो जिस हार्मोन की कमी थी वो तो निकालेगी, साथ ही साथ ही अपने अंदर एक और हार्मोन को बनाने लगती है जिसका नाम है एमएसएच। ये नॉर्मल भी एमएसएच को बनाती है जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शरीर के सेल्स के अंदर मेलेनोसाइट्स होते हैं जो हमारे पिगमेंटेशन के लिए, ब्लैक डिस्कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब भी एमएसएच का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो वो पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो एमएसएच बढ़ा तो हमारा पिगमेंटेशन बढ़ गया। तो आप थोड़ा भी धूप के एक्सपोजर में जाएंगी तो आपको बहुत जल्दी डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि आप इसका कारण समझ गए होंगे कि जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो सबसे पहले आपको मैं 2 दवाइयाँ बताता हूँ जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। एक है सीपिया, दूसरी है पिट्यूटेरिन। देखिए, सीपिया होम्योपैथी के अंदर वो दवाई है जो हार्मोनल इम्बैलेंस, खास करके फीमेल्स के जितने भी हार्मोन है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, इतने जो भी ये हार्मोन है, इनका जब भी डिस्टर्बेंस हो तो उस केस में ये बहुत अच्छी दवाई है और सारा हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करने के काम आती है। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले बताया कि जो झाइयाँ हैं वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई हो जाती है। दूसरी दवाई है पिट्यूटेरिन। देखिए, एमएसएच आ रहा पिट्यूटरी से है तो मतलब पिट्यूटरी का कोई डिस्टर्बेंस होगा। तो अगर आप पिट्यूटरिन एक्सट्रैक्ट उसको देंगे तो वो जल्दी ठीक होगा।
लेकिन इन दवाइयों का डोज कितने समय तक देना है, किस प्रकार से देना है, किस पोटेंसी में देना है, ये आपका डॉक्टर आपके शरीर के और आपकी ससेप्टिबिलिटी के अनुसार निर्धारित करेगा। तो अगर आपको अपनी झाइयों का इलाज करवाना है तो आप होम्योपैथी की सहायता ले सकते हैं। लगभग 70 से 80% केस में आपकी झाइयाँ बिल्कुल ठीक होती हैं। हाँ, लेकिन किसी की प्रकार से ऑइंटमेंट या क्रीम लगाने से कभी ये ठीक नहीं होने वाली। तो अगर आप लगा रहे हैं तो आप इनको बंद कर दीजिए, अन्यथा ये और बढ़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आप इसका इलाज समझ गए होंगे। आपको किसी भी प्रकार से या तो इस बीमारी के लिए या किसी अन्य बीमारी के लिए आपको मेरी सहायता की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उसमें कांटेक्ट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरी सहायता ले सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।